धर्म संस्कृति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धर्म संस्कृति के इस विशेष संस्करण में देखिए दशहरा पर्व पर विशेष रिपोर्ट। उसी प्रकार से सिख जगत में किस प्रकार से मनाया जाता है दशहरा, वो भी आप रिपोर्ट के द्वारा देख सकते हैं। धन्यवाद। गुरु रूप सभी सात संगत, देश विदेश की संगत, नांदेड़ के स्थानिक सिख भाइयों को गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब नांदेड़ के पूजनीय पंच प्यारे साहिबान संत बाबा कुलवंत सिंह जी जत्थेदार जी, सरदार तारा सिंह जी अध्यक्ष गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड़, सभी पदाधिकारी, गुरुद्वारा बोर्ड सदस्य एवं कर्मचारियों की ओर से दशहरे पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन पवित्र स्थान तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब में पिछले रिवाज अनुसार दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। इसमें 1 तारीख से चंडी साहब का पाठ भी कश्मीर सिंह जी हेडगंती द्वारा किया जा रहा है तथा 10 तारीख को विशेष रहन सवाई संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मोरजी जी के याद में जोगी मोटर्स एवं उनके सहयोगी द्वारा किया जाने वाला है, जिसके अंदर उच्च कोटि के रागी भाई चमनजीत सिंह जी, भाई जसकरंज पटियाला वाले भाई अमरजीत सिंह जी, यह विशेष तौर पे कीर्तन करके गुरु महाराज की वाणी जो है प्रसार किया जाएगा। इसके उपरांत 11 तारीख को दशहरा पूर्व बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जाने वाला है, जिसके अंदर सवेरे से ही परंपरा अनुसार, रीति रिवाज अनुसार गुरु महाराज का पूजा पाठ आरंभ होगा। इसके साथ ही संत बाबा कुलवंत सिंह जी एवं संत बाबा ज्योतिंदर सिंह जी द्वारा शस्त्र का पूजन एवं तिलक वगैरह के कार्य के पश्चात शाम में 4 बजे हर साल की तरह बड़े ही धूमधाम तरीके से सभी सात संगत नयन सिंह जत्थे सहित 4 बजे नगर कीर्तन आरंभ होगा, जो गुरुद्वारा तखत सचखंड साहब गेट नंबर 1 से होते हुए गुरुद्वारा चौरस्ता महावीर चौक होते अल्लाह चौक से हल्ला किया जाएगा तथा रात में 10 बजे के पश्चात ये नगर कीर्तन तखत सचखंड श्री हजूर साहब में वापस आगा। मैं सभी सात संगत से बेनती करता हूँ कि इस पावन पवित्र स्थल पे जो हर साल की तरह दशहरा पर्व बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, उसी तरह सात संगत ने इस स्थल पर आके अपने दर्शन करके गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगतियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को तखत सचखंड श्री हजूर साहब के संत बाबा कुलवंत सिंह जी जत्थेदार साहब, समूह 5 प्यारे साहिबान साहब तारा सिंह जी MLA और प्रधान गुरुद्वारा बोर्ड के जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं, उनकी तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से आ रहे दशहरे पर्व की आपको लाख लाख बधाई हो। इस दशहरे पर्व को यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और 10 तारीख को यहाँ पे रहन सबाई कीर्तन, होल नाइट कीर्तन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भाई चमनजीत सिंह जी लाल, भाई जसकरण सिंह जी पटियाला से और भाई जगमोहन सिंह जी पटियाला से रागी सिंह आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर साहब में आएँ, गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। लंगर की पूरी व्यवस्था गुरुद्वारा बोर्ड से लगातार जैसे आगे चलती है उसी प्रकार से बाबा गुरचंद सिंह जी रोपड़ वाले भी वो भी स्पेशल लंगर यहाँ पे लगा रहे हैं।
इसके अलावा आप सभी को निवेदन है, जो महल्ला निकलेगा 11 तारीख को उसमें भी आप हाजिरी लगाए। ये सारे कार्यक्रम जो है रैन सबाई का पीटीसी चकदे के ऊपर 10 तारीख रात को 10:15 के करीब से लेकर रात को 1 बजे तक आएगा। आप ये कीर्तन का आनंद पीटीसी चकदे के ऊपर भी आनंद मान सकते हैं और गुरु घर की हाजिरियाँ वहाँ बैठे ही लगा सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म संस्कृति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दशहरा महोत्सव जो कि गुरुद्वारा तखत सचखंड साहिब का एक प्रतीक त्यौहार है, इस त्यौहार को मनाने के लिए विशेषकर रोपड़ जो पंजाब में एक बहुत बड़ा ज़िला है, तो रोपड़ से यहाँ 600 सेवकों का जत्था लेकर पूजनीय संत बाबा गुरचरण सिंह जी लंगरा वाले यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ में और तमाम संत महात्मा पहुँचे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर मिठाइयों का लंगर चलाया जा रहा है। दशहरे में 8 अक्टूबर को इस लंगर की शुरुआत हुई और ये लंगर दशहरे के दूसरे दिन तक यानी 5 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। तो हम जानते हैं बाबा गुरचरण सिंह जी लंगरा वाले से कि इस लंगर की उन्होंने क्या क्या तैयारी की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो गुरु महाराज ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਰੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਨੂ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, संत बाबा रणजीत सिंह जी ते बरनाले वाले बाबा जी, बाबा कैरों साहब जी, बाबा बलजीत सिंह जी कैरों, बेअंत संगतां जो साडे नाल इस लंगर दे विच संयोग दे रही ने। जथेदार मेवा सिंह, जथेदार प्रीतम सिंह, बाबा सुखपाल सिंह, बाबा रणजीत सिंह बरेटे वाले महापुरख, तकरीबन साडे 5 वड्डियां गड्डियां संगत दियां ते बेअंत संगतां ट्रेन दे राहीं इस दशहरे पुरब ते पहुंचियां है। सो दास वल्लों आप सारिया संगतां नूं बेनती आ कि जो ये लंगर अज शामां तो शुरू हो चुकिया है, जिहदे विच विशेष तौर पर खीर का लंगर अज तैयार हो रहा है तो कल सुबह तो लैके 12 तरीक तक एक खुला मिठाइयों का जो लंगर है, जो आप जी देख रहे हो मिठाइयाँ ये कारीगर बनाने वाले ये भी सारे पंजाब तो नाल आए हुए हो। बहुत वड्डी उस इलाके दे विच शरधा भावना दे नाल तकरीबन 700-800 संगत का जथा जो लैके दास इत्थे पहुँचा है। सो आप संगतां नूं भी बेनती आ कि साडे नाल वध तों वध सानूं प्यार संयोग इस गुरु के कारजां दे विच दिओ ताकि धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां आपां खुशियां लईए। सो सारी संगत नूं मेरी अपील है, बेनती है, खास करके दशहरे वाला दिन जो 13-14 किस्म दी मिठाइयां इत्थे बननियां ने, फल फ्रूटां दियां, चाट दे लंगर चलने ने, छबीलां चलियां ने ते आके हाजरियां भरो, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
1999 से हम गाय की सेवा में हैं, तब से हम अच्छी सेवा देने की कोशिश करें और भी अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश करें। नमस्कार, धर्म संस्कृति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश भर में नवरात्र की धूम मची है। ये पारंपरिक पर्व भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्र और 10वां दिन यानी दशहरा, ये नांदेड़ में भी बहुत ही पारंपरिक त्यौहार है। जहाँ तक सिख समाज की बात है तो सिख धर्म में दशहरा मनाने की पुरानी प्रथा है। और केवल दशहरा नहीं तो दशहरे के जो शुरुआत के जो 9 दिन होते हैं जिसे हम नवरात्र कहते हैं, उस नवरात्र के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल श्री चंडी के पाठ की एक रिवायत है, एक रिवाज है। ये 9 दिनों तक पाठ करने के बाद में 10वें दिन इस पाठ की समाप्ति होती है। रविंद्र सिंह जी उमेश हफ्ते पाशा नानक सिंह घड़ी साहब ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਧਰਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਰਦੇ ਦੇਖ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ राम करी मैं लागी जान देखूंगा सतगुरु प्रसाद आनंद में मेरी पाए
श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगत करते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर किशन ध्याइया जिस डिठा सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया घर नानिद आवेदाय। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कलगीधर जी पिता पंथ दे वाली अमृत के दाते। शमशेर बहादुर जियो सब थाई होए सहाय। दशा पातशाहियां जी दे आत्मत स्वरूप। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जागती जोत जाहिरा ज़हूर हाजरा हजूर। सर्व कला भरपूर सब थाई होए सहाय। विष्णु भगत की ये फल होई। आध प्यार सह सकै न कोई। सगल द्वार का छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार।
सब फूटे। अधिक रोष सावत रण जूटे, बख्तर टोप जिरा सब फूटे। निसर चले सायक जन छूटे, जन कृष चान मास लख टूटे। त्रिभंगी छंद सायक जन छूटे, तिम अर जूटे। बख्तर फूटे जे बजरे, मसहर भुखियारे। तिम अर धाये, शास्त्र न चाहे न फेर फिरे। सन्मुख रण गाजै, किम हुन भाजै। लख सुर लाजै रण रण, जय जय धुन करही पहपन डरही। सो विध उचरही जय जंगं। कलश मुख तंबोर अर रंग सुरंगं। निडर भ्रमंत भूम ओह जंगं। लिपत मलघन सार सुरंगं। रूप भान गतवान तंगं। त्रिभंगी छंद तन सुबत सुरांगं। छब अंग अंगं। रसन रसारे मृत बैणं। मुख छगत सुबासं। दिनस प्रकाशं। जन सस भासं। तस शोभं। रीजत चकचारं। सुरपुर प्यारं। देव दिवारं। लख लोभं। मुख छगत सुबासं। दिनस प्रकाशं। जन सस भासं। तस शोभं। रीझत चकचारं। सुरपुर प्यारं। देव द्वारं। लख लोभं। वाहिगुरु जी का खालसा। नांदेड़ शहर में शहीदपुरा नामक एक क्षेत्र है, एक इलाका है जो बहुत ही मशहूर है। और शहीदपुरा के नाम से जो गुरुद्वारा का जो 5 नंबर गेट और 6 गेट नंबर का एरिया है वो जाना जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि शहीदपुरा जिस नाम पर पड़ा वो शहीद बाबा भुजंग सिंह जी, जिनका यहाँ पर एक छोटा सा गुरुद्वारा है। और इस नाम के कारण हम जो है पत्र व्यवहार और सभी जो बातें हैं वो पूर्तता करते हैं उस बात के। तो इस स्थान पर एक लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस स्थान पर। और चंडी साहिब का पाठ यह पिछले 50-60 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। और इस प्रथा को अभी भी हमारे जो यहाँ के युवा वर्ग है और जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पारंपरिक रूप से उसे मना रहे हैं, उसको उस परंपरा को निभा रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि शहीदपुरा बाबा भुजंग सिंह जी गुरुद्वारा में किस तरह से चंडी का पाठ मनाया जाता है, किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा शहीद बाबा भुजंग सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गुरुद्वारा शहीद बाबा भुजंग सिंह जी पे गत वर्ष नवरात्रि का चंडी के पाठ की आरंभता होती है। लगभग ये 60 साल से ये पाठ चंडी का पाठ चलता है। इसमें सवेरे आशा दीवार से शुरुआत होती है, आशा जी दीवार। उसके बाद में दोपहर में 12:30 बजे चंडी का पाठ होता, 12 से 3-3:30 बजे तक। 3:30 बजे से सुखमनी साहब का पाठ, उसके बाद कीर्तन के बाद रहरास साहब का पाठ, रहरास साहब के पाठ के बाद आरती के बाद हमने इस वर्ष नौजवान बच्चों में गुरबाणी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और दस्तार बंधाई और गतका इस चीज़ का कंपटीशन रखा गया है। बच्चों में ज़्यादा उत्साह हो और गुरबाणी से जुड़े रहे इस वजह से। और ये संस्था, ये ट्रस्ट धार्मिक काम, स्वर्गरथ, अंतिम यात्रा लेके जाने के लिए और महिला गृह उद्योग, इस वर्ष से महिला गृह उद्योग के भी निर्माण किया जा रहा है। एक 50 घर को रोजगार मिलना चाहिए इस वजह से। और 10वें दिन भव्य लंगर का आयोजन किया जाता है। और ये सब
साथ संगत के सहयोग से किया जाता है, ना किसी व्यक्ति या किसी अकेले की तरफ से किया जाता है, साथ संगत की तरफ से किया जाता है। और सभी से दशहरे की, सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और सभी से ये विनती है कि सबने 10वें दिन आके लंगर छक के गुरु महाराज की खुशियाँ प्राप्त करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिखों के 10वें गुरु हैं, जिन्होंने अपने खुद की एक काव्य कृति लिखी है जिसे हम श्री दशम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। और तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब में श्री दशम गुरु ग्रंथ साहिब की महानता और उसका प्रचार प्रसार बहुत ही आस्था से किया जाता है। श्री दशम गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 16 रचनाएं लिखी है, उसमें से चंडी चरित्र 1 और चंडी चरित्र 2 ऐसी 2 रचनाएं हैं जिसके अंदर जो माँ शक्ति है, उस शक्ति के सभी अवतारों का वर्णन किया गया है, शक्ति के अवतार लेने का कारण दर्शाया गया है। और जो उस समय की जो राक्षस प्रवृत्ति थी, उस राक्षस प्रवृत्ति पर किस तरह से दुर्गा स्तुति ने या दुर्गा देवी ने मात की, उस संदर्भ में उन्होंने लिखा है। जैसा चंडमुंड राक्षस का वध किया है, उसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर प्रसंग दशम गुरु ग्रंथ साहिब में हमको पढ़ने को मिलता है और जानने को मिलता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की एक श्रेष्ठ रचना चंडी का जो पाठ है, वो नवरात्र के दौरान यहाँ पर हजूर साहिब में पढ़ी जाती है। और जैसा कि शहीदपुरा में बाबा शहीद भुजंग सिंह जी गुरुद्वारे में ये प्रथा 60-70 साल से चल रही है, उसी प्रकार से शहर के अन्य क्षेत्रों में भी ये प्रथा बहुत ही आस्था से मनाते हैं और सिखों का इस प्रथा से एक लगाव है। तो चंडी चरित्र का जो पठन है वह अपने आप में एक बहुत ही अनूठी बात है, एक विलक्षण बात है। और अन्य धर्मों के लिए जहाँ तक सद्भावना का सवाल है, तो चंडी चरित्र ये पाठ केवल सिखों के लिए नहीं है, तो अन्य धर्मों में भी इस पाठ को लेकर एक मंथन होना चाहिए और इस पाठ को समझना चाहिए कि किस हेतु से श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस पाठ की रचना की थी। धन्यवाद। अच्छी सेवा देने की कोशिश करें और भी अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश करें। भारतीय त्योहारों में नवरात्र और दशहरे का खासा महत्व है। नांदेड़ के बालाजी मंदिर गाड़ीपुरा क्षेत्र में दशहरा महोत्सव को लेकर
काफ़ी उत्साह होता है, काफ़ी आस्था का वातावरण होता है। इस समय हम जीयर मठ स्वामी संस्थान में खड़े हैं, जहाँ पर दशहरे के विविध कार्यक्रम चल रहे हैं। 9 दिनों तक यहाँ पर पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, उसी प्रकार से अभिषेक होता है, भगवान को भोग चढ़ाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। ये जो नवरात्रि का पर्व है, ये अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और दशमी विजयादशमी तक ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसमें विशेषकर देवी की पूजा का महात्म्य है। देवी की पूजा इस अंतर्गत दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, देवी का आह्वान किया जाता है, देवी की पूजा की जाती है और अष्टमी के दिन रात्रि को देवी का हवन किया जाता है। विशेष मंत्रों से, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से देवी का पूजन किया जाता है और विशेषकर इस अश्विन शुक्ल नवरात्रि में देवी का भी विशेष रूप से महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है। आज से करीब 52 वर्ष पूर्व जीयर स्वामी मठ बालाजी मंदिर गाड़ीपुरा देवल नांदेड़ के परम पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी जीयर स्वामी जी महाराज ने इस उत्सव को प्रारंभ किया। उस समय यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ में लेकर इस गाड़ीपुरा मोहल्ले के हिंदी भाषी लोगों को साथ में लेकर इस भगवान के विशाल उत्सव का उन्होंने एक आयोजन बनाया। उसी में इस 10 दिन का कार्यक्रम बनाया, जिसमें नित्य भगवान का भोग लगना, नित्य भगवान की पूजा होना, अर्चना होना, अभिषेक होना, नैवेद्य चढ़ना, देवताओं का आह्वान होना, यज्ञ होना और ये सब कार्यक्रम के लिए उन्होंने दक्षिण भारत के महान विद्वान आचार्य यज्ञाचार्य जी महाराज को आमंत्रित किया और उसी पद्धति के अनुसार दक्षिण भारत से आज भी यज्ञाचार्य आते हैं, अपने पंडितों के दल के साथ आते हैं और भगवान के इस उत्सव को 10 दिन तक संपन्न करते हैं। इसी उत्सव के अंतर्गत नवमी के दिन भगवान का सहस्त्र कलशाभिषेक संपन्न होता है, जो भगवान के सामने प्रांगण में 1000 लोटे के कलश लगाए जाते हैं और उसी कलशों के द्वारा भगवान का महाभिषेक संपन्न होता है। तत्पश्चात विजयादशमी के दिन सायंकाल 5 बजे बालाजी भगवान का महान रथ, जो आज के 52 साल पूर्व
हैदराबाद के एक विशेष कारीगर ने बनाया था। उस रथ को मंदिर के सामने खड़ा कर भगवान श्री बालाजी गोदा पद्मावती के साथ उस रथ पर विराजमान होते हैं और भक्तों के द्वारा, विशेषकर मोहल्ले के सारे भक्तगण उसमें उपस्थित होते हैं और अपने हाथों से उस रथ को खींचते हैं और नांदेड़ शहर के सभी नागरिक उसमें उपस्थित होते हैं और बड़ा सुंदर भगवान का रथोत्सव रात्रि 8 बजे तक संपन्न होता है। तत्पश्चात गांधी राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय के प्रांगण में रावण की एक विशाल प्रतिमा पहले से तैयार रहती है और रात्रि करीब 9 बजे किसी विशेष अतिथि के द्वारा, राजपूत संघ बड़ी मड़ी के द्वारा वो रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। बालाजी मंदिर गाड़ीपुरा में प्रतिदिन इस उत्सव के अंतर्गत प्रातःकाल भगवान का महाभिषेक होता है, सुप्रभात होता है। सुप्रभात के बाद भगवान की श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती के बाद भगवान का बाल भोग लगाया जाता है। बाल भोग लगने के पश्चात भगवान की तुलसी अर्चना होती है। तत्पश्चात श्रृंगार आरती होती है। फिर सामूहिक रूप से तुलसी अर्चना होती है और प्रातः करीब 9 बजे भगवान की पालकी निकलती है। तत्पश्चात करीब 11 बजे भगवान का महाभिषेक भक्तों के द्वारा, जिन जिन भक्तों ने पावती प्राप्त किया है महाभिषेक का, प्रातःकाल 11 बजे विशेष रूप से महाभिषेक संपन्न होता है। तत्पश्चात पुनः भगवान का राजभोग लगता है और श्रृंगार करके 1-1.5 घंटे के लिए भगवान को विश्राम कराया जाता है। फिर दोपहर काल में भगवान को जगाया जाता है, आरती होती है और बाल भोग लगाया जाता है और रात्रि 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसी बीच में सायंकाल रात्रि 8 बजे पुनः भगवान की पालकी निकलती है जो 9-9:30 बजे मंदिर में पधारती है। तत्पश्चात भगवान का भोग लगाया जाता है, आरती होती है और रात्रि करीब 10 बजे ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जिस दिन घट बैठता है उस दिन से और विजयादशमी तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बालाजी मंदिर में भगवान के सानिध्य में नित्य नावान पारायण, 9 दिन का पारायण, रामचरितमानस का पारायण संपन्न होता है, जिसमें एक पारायण रोज होते हैं। इस 9 दिन में 9 पारायण के द्वारा पूरे रामचरितमानस को संपन्न किया जाता है। अंत में विजयादशमी के दिन भगवान का राज्याभिषेक संपन्न होता है।
मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार माता भगवती की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। भारत में नवरात्र का पर्व एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति में महिलाओं के गरिमामय स्थान को दर्शाता है। शारदीय नवरात्र अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। अश्विन माह में नवरात्र का महत्व अधिक माना जाता है। इसी नवरात्र में जगह जगह पर गरबा की धूम रहती है, व्रत रखे जाते हैं। जगह जगह देवी माँ की मूर्तियों की विशेष पूजा की जाती है। घरों में भी अनेक स्थानों पर घट स्थापना यानी कलश की स्थापना कर दुर्गा सप्तशती पाठ आदि होते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में महाशक्ति की पूजा कर श्री राम जी ने भी अपनी खोई हुई शक्तियाँ प्राप्त की थी। इसीलिए इस समय आदि शक्ति की आराधना पर विशेष बल दिया जाता है। कलश स्थापना, देवी दुर्गा की स्तुति, सुमधुर घंटियों की आवाज़, धूप बत्तियों की सुगंध 9 दिनों तक वातावरण को महक कर पवित्र एवं पावन बना देता है। नवरात्र के दौरान प्रत्येक इंसान में एक नया उत्साह और उमंग भरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस समय रामलीला, रामायण, भागवत पाठ, अखंड कीर्तन जैसे सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। पावन पर्व नवरात्र में देवी दुर्गा की कृपा से सृष्टि की सभी रचनाओं पर समान रूप से बरसती है। इसके परिणाम स्वरूप ही मनुष्य को लोक मंगल के क्रियाकलापों में आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में माँ भगवती के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कृष्णमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। शक्ति उपासना के महत्व के बारे में कहा जाता है कि जगत की उत्पत्ति, पालन एवं लय तीनों व्यवस्थाएं जिस शक्ति के अधीन है वही परमात्मा की परम भगवती आदि शक्ति है। कहते हैं कि महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को बहुत ज़्यादा पीड़ित एवं आतंकित कर रखा था। अपने बचाव का उपाय न देख देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंच अपनी रक्षा की गुहार की। जब ब्रह्मा जी की सलाह से देवता ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान कर एक अदम्य शक्ति देवी का सृजन किया। इस शक्ति स्वरूपा सिंहवाहिनी देवी लगातार 9 दिनों तक महिषासुर के साथ भयानक युद्ध करती रही। अंत में 10वें दिन देवी ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की। जब तक 9 दिनों के इस युद्ध के दौरान देवी महिषासुर से युद्ध करती रही, उस समय सभी देवी देवताएं तथा धरती पर स्त्री पुरुष उस सिंहवाहिनी की पूजा अर्चना करते रहे। महिषासुर के वध से प्रफुल्लित होकर उन्होंने कन्याओं को खिला पिलाकर दान दक्षिणा दी। आज भी इस परंपरा का निर्वाह हम घरों में नवरात्र के दिनों में होता हुआ देखते हैं। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर सभी प्रकार की शक्तियों को संचार करने के लिए घरों में अनेक प्रकार की स्त्रियां उपवास रखती हैं। उपवास से अनेक शक्तियों को संचार कर धर्म को एकत्रित कर अधर्म पर विजय प्राप्त करने की उनकी अपनी कामनाएं होती है। और दशमी के दिन विजयदशमी जिसे कहा जाता है, उस दिन वे उस पर विजय प्राप्त करती है। इसीलिए शरद ऋतु में मनाए जाने वाले इस नवरात्रि का एक विशेष एवं अलग सा एक स्थान है।
से हम अच्छी सेवा देने की कोशिश करें और भी अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश करें।
भेट दिल्याबद्दल मनापासून मी धन्यवाद व्यक्त करतो. कृपया थोडा राऊंड मोठा करा. धर्मेश भैया राऊंड थोडा मोठा करा. हॅलो नागेश वानखेडे कृपया यांना थोडं बाजूला करा मुलांना. स्टेजवर कोण आहे? एंट्रीमध्ये थांबलेले मुलं प्लीज थोडं बाजूला तिकडून साईडला या. तिकडे महिला थांबतात प्लीज. कोणी थांबू नका. संतोष तिथे थांब थोडं. से हम अच्छी सेवा देने की कोशिश करें और भी अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश करें।
राऊंड चांगला जमवा राऊंड अर्जुन यादव एक मिनट स्टेज पर थोड़ा राउंड मोठा करा रमेश भैया राउंड थोड़ा मोठा करा हॅलो नागेश वानखेडे तुम्ही यांना थोडं बाजूला करा मुलांना स्टेजवर कोण आहे एंट्री मध्ये थांबलेले मुलं प्लीज थोडं बाजूला तिकडून साईडला या तिकडे महिला थांबते प्लीज कोणी थांबू नका संतोष तिथे थांब थोडं